कलेक्टर रेट बढ़ोतरी से एक अनुमान यह है कि हरियाणा की जनता पर लगभग 5,000 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। पूरे हरियाणा का कोई शहर निकाल लीजिए, हर जगह भाजपाई दीनदयाल आवास योजना चला रहे हैं या काट रहे हैं। और बाकी के भी जो बिल्डर्स हैं, जैसे ही आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं, खड़े खड़े उन सब की प्रॉपर्टीज की कीमत उतनी और बढ़ जाती है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में जमीन के नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दी है। नए बढ़े हुए रेट से सोमवार 4 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्रियां शुरू होंगी, यानी अब जमीन की खरीद फरोख्त महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि रेट में बढ़ोतरी से आम हरियाणवियों पर 5,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जिससे गुरुग्राम, करनाल और सोनीपत समेत अन्य बड़े शहरों में उनके लिए अपना घर खरीदना अब महज सपना रह जाएगा। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि असल में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी उन भाजपाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है जो रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं। तो कलेक्टर रेट की मार से जनता का पैसा गायब और वसूली वाली भाजपा सरकार है नायब। ये हरियाणा के लोग अब कलेक्टर रेट की मार पड़ने के बाद कह रहे हैं। कलेक्टर रेट बढ़ोतरी से एक अनुमान यह है कि हरियाणा की जनता पर लगभग 5,000 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। जमीन महंगी, घर महंगे, फ्लैट महंगे, महंगाई 7वें आसमान पर। शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा है तो महंगाई है। दोस्तों, जनता से लूट, लोगों में फूट और 24 घंटे झूठ, ये भाजपा सरकार ने 11 साल से ये सब कर हरियाणा को कंगाली का कबूतर बनाकर रख दिया है। जनता से बिना किसी संवाद, बिना किसी चर्चा, बगैर किसी मापदंड, बगैर किसी तर्कपूर्ण आधार के 8 महीने में 2 बार हरियाणा में कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी हो गई, बेतहाशा वृद्धि हो गई। ये नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन, तानाशाही और आर्थिक कुप्रबंधन का प्रमाण है। भाजपा ने साल 2022 तक सबको पक्का मकान देने का जुमला दिया था, लेकिन अब आम जनता पर वसूली और लूट का बोझ डालकर मेहनत की कमाई से मकान बनाना भी दूभर कर दिया है। मैं आप सब से और आपके दर्शकों और पाठकों से कहूंगा, क्या आज कोई नौकरी पेशा व्यक्ति, क्या आज कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति, क्या आज कोई छोटा दुकानदार या शहरी व्यक्ति ये सपना देख भी सकता है कि वो हरियाणा में गुड़गांवा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, बहादुरगढ़ में, इन सब इलाकों के अंदर, पंचकुला में, क्या वो अपना मकान बनाकर इज्जत से, ईमानदारी से रह सकता है? जवाब नहीं में मिलेगा। मकानों के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, शहरी हो, नौकरी पेशा हो, अब उससे हाउस लोन जो लेता है बैंक से, उसकी ईएमआई भी नहीं दी जा रही, और ये आप सब हर रोज भुगतते हैं। कलेक्टर रेट बढ़ाकर उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। तो क्या आम हरियाणवी अब पूरी उम्र लोन देकर किस्त चुकाने के लिए है? मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी व उनकी सरकार खजाना भरने के नाम पर कलेक्टर रेट बढ़ोतरी से, जैसे मैंने कहा, लगभग 5,000 करोड़ सालाना कमाने वाली है। एक तरफ तो साल 2025-26 में अगर बजट के डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें खुद नायब सैनी जी ने कहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से वो 16,555 करोड़ इस साल कमाने वाले हैं। पिछले साल यानी 24-25 में ये मात्र 14,000 करोड़ था, तो उन्होंने खुद ही मान लिया कि 2700 करोड़ तो वो अतिरिक्त लगाएंगे ही। पर अब एक्साइज माफिया और सरकार के जो गठजोड़, जिसका खुलासा मैं एक दिन बाद में आपसे करूंगा,
जिसकी वजह से ठेकों की ऑक्शन ही नहीं हुई और सरकार के राजस्व को चूना लगाया गया है। अब उसकी भरपाई करने के लिए इस 2700 करोड़ में 2000 करोड़ का और यानी लगभग 5000 करोड़ स्टैंप ड्यूटी पर कलेक्टर रेट बढ़ाकर स्टैंप ड्यूटी से वसूलने का प्लान है। यह सीधी सीधी बात है, यही खेल है। और यकायक ये जो कलेक्टर रेट बढ़ते हैं, इसमें सरकार और बिल्डरों का गठजोड़ भी है, क्योंकि आजकल सब भाजपाई और उनके चेले दीनदयाल आवास योजना हर शहर में बनाते और काटते आपको मिलेंगे। चेक कर लीजिए, पूरे हरियाणा का कोई शहर निकाल लीजिए, हर जगह भाजपाई दीनदयाल आवास योजना चला रहे हैं या काट रहे हैं। और बाकी के भी जो बिल्डर्स हैं, जैसे ही आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं, खड़े खड़े उन सब की प्रॉपर्टीज की कीमत उतनी और बढ़ जाती है, इजाफा हो जाता है। और आखिर में इसको भुगतता कौन है? जो फ्लैट लेगा, जो मकान लेगा, जो प्लॉट लेगा, आखिर में ये पैसा उसको देना पड़ता है। बहरहाल सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा सरकार क्या जवाब देती है, देखना दिलचस्प होगा। आपका कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी और सुरजेवाला के आरोपों पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।